बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे जी रबड़ी फालूदा विद होममेड फालूदा सेवियां। और ये बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही मज़े की रेसिपी बनती है और इसको आप बना सकते हैं इजीली। और आज की ये वीडियो इस वजह से भी स्पेशल होने वाली है कि इसमें स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। आइसक्रीम हो या रबड़ी फालूदा या फिर होममेड सेवियां, यानी होममेड फलूदा सेवियां, ये बनाना बहुत ही आसान है। ये सारी चीज़ें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना सिखाऊंगी। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले जो आइसक्रीम है, इसके अंदर हम आइसक्रीम यूज़ करेंगे, वो बनाना सिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिए थे जी 2 पैकेट आम जो टेट्रा पैक क्रीम है उसके, और उसके अंदर कंडेंस मिल्क हाफ कप ऐड किया था और हाफ कप मैंने दूध इसके अंदर ऐड किया था। इसको मिक्स करके रख लिया है। अब इसके अंदर जाएंगे जी ज़रिक्स और थोड़ी सी टूटी फ्रूटी आइसक्रीम बनानी है तो उसके लिए टूटी फ्रूटी और ज़रिक्स का यूज़ लाजमी करते हैं, इसी वजह से इसको ऐड किया है। और इसके अलावा इसके अंदर दूध ऐड करने का मकसद सिर्फ यही है कि इसको थोड़ा सा क्रंची बनाना है, क्योंकि रबड़ी फलूदा में थोड़ी सी क्रंची जो आइसक्रीम है वो बहुत अच्छी लगती है। अब इसको हम रखेंगे जी फ्रीज़र में 6 से 8 घंटे के लिए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो हम तैयार करते हैं रबड़ी फालूदा। उसके लिए 1 लीटर दूध लिया है, उसको अच्छे से बॉईल किया और उसमें 1 कप पानी ऐड करना है। जस्ट 1 कप पानी आपने यहाँ पे ऐड करना है। पानी को मिक्स करने के बाद इसके अंदर जाएगा जी 1 पैकेट जो बाजार से रेडीमेड रबड़ी फालूदा का पैकेट मिलता है। किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, लजीजा का ले लें या फिर किसी और कंपनी का जो आपको पसंद है, जो इजीली आपको मिल सकता है, उसको ऐड करना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। पानी ऐड करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि इसके अंदर जो सेवियां होती हैं वो अच्छे तरीके से गल जाती हैं। अब इसको 15 से 20 मिनट अच्छे से कुक करना है। 15 से 20 मिनट में हमारा जो रबड़ी फालूदा है बिल्कुल परफेक्ट बन जाएगा, लेकिन उतनी देर तक आपने कोशिश करनी है कि इसके अंदर मुसलसल स्पैचुला यानी चमचे को हिलाते रहना है, यानी ये नीचे से लगने ना पाए। अल्हम्दुलिल्लाह 15 से 20 मिनट हो गए हैं। हमारा रबड़ी फलूदा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट होने के बाद ये और ज़्यादा थोड़ा सा थिक हो जाएगा, तो इसको डिश आउट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब करते हैं जी डिश आउट। डिश आउट करने के बाद इसको थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा और ज़्यादा गाढ़ा हो जाए। अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब हमने यहाँ पे तैयार करनी है फलूदा सेवियाँ। इसके लिए हमने लिया है एक पैन के अंदर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड की है, 1 कप पानी और हाफ कप इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लोर। एहतियात से ऐड कीजिएगा, मेरा थोड़ा सा बाहर निकल गया, चले मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है। इसको अब अच्छे से मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसको स्टोव के ऊपर रखेंगे और दरमियानी आंच पे इसको पकाना है 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही ये अच्छे तरीके से गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये थोड़ा सा थिक हो जाए, समझिए हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए इसने पैन को छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। यही ये स्टेज है जिस पे हमें पता चलेगा कि हमारा जो बैटर है बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको एक पाइपिंग बैग में भर लिया है। इजीली आप इसको घर में बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपके पास मशीन हो। पाइपिंग बैग में इसको भरने के बाद हमने इसकी सेवियां तैयार कर लेनी है। सेवियों के लिए मैंने एक बाउल में बर्फ़ को तोड़ के रख लिया था। पानी में ऐड करने के बाद अब आराम से जितनी अच्छे तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं, इसको प्रेस करते हुए आपने सेवियां तैयार कर लेनी है। आप चाहें तो इसमें कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वाइट सेवियां ही रखी हैं। देखें बनाना बहुत ही आसान है, इसको हमने मैनेज करना होता है अच्छे तरीके से। आप चाहें तो ऊपर कपड़े की मदद से भी इसको पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है और गरम जितनी जल्दी आप इसको बना सकते हैं बना लें, अदरवाइज़ ये ठंडे होने के बाद थोड़ा निकलना मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेवियां जो हैं बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुके हैं। देखिए कितनी आसानी के साथ विदाउट किसी मशीन के मैंने बनाया है इसको फुल तैयार करने के बाद 10 से 15 मिनट आपने इसी पानी में इसको रहने देना है ताकि ये बहुत अच्छे तरीके से स्टिल हो जाएं। देखिए 15 मिनट के बाद हमारी सोइयां अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो 15 मिनट के बाद आप इसको आराम से डिश आउट कर सकते हैं। इसको करते हैं जी डिश आउट और एक साइड पे रखते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो तुख्म लगा है उसको हमने भिगोना है अच्छे तरीके से पानी में, यानी चिया सीड्स को। तो इसके लिए एक बाउल लिया है, उसके अंदर 3 टेबल स्पून हमने ऐड कर देना है चिया सीड्स। इसको तुख्म लंगा कहते हैं। और तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर डाल देना है। 15 से 20 मिनट के लिए इसको साइड पे रखते तो हमारा जो चिया सीड्स है हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। अब देखिए 3 से 4 घंटे में हमारा रबड़ी फलूदा बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है। तो सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेडी हो चुकी हैं। देखिए फलूदा सेवियां हमने रेडी कर ली हैं और ये चिया सीड्स को रेडी कर लिया है, रबड़ी फलूदा को रेडी किया है, और ये जो जेलीज हैं इनको भी हमने रेडी करके कटिंग कर लिया था। और ये गिलास हमने प्रेजेंटेशन के लिए रखे हैं। इसके अलावा इसके अंदर पाइनएप्पल चंक्स जाएंगे, चेरीज जाएंगी, कुछ खुश्क मेवा जात जाएंगे और टूटी फ्रूटी जाएंगे।
तो चलते हैं जी अब फाइनल प्रेजेंटेशन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो लंबे गिलास थे उसके अंदर पहले मैंने लेयर लगाई है इसके अंदर जेली की लेयर्स लगाने के बाद अपनी मर्जी से आप इनको असेंबल कर सकते हैं। इसके असेंबलिंग के लिए आप अपनी मर्जी के जो स्टाइल के गिलास है वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि प्लेन गिलास यूज़ करें ताकि उसके अंदर जो इनकी प्रेजेंटेशन है, जो इनकी लेयरिंग है वो अच्छी तरीके से प्रोमिनेंट हो। तो देखिए इसके नीचे पहले मैंने फलूदा सेब की जो लेयर लगाई है उसके ऊपर जेली लगा दी है, लेकिन जो दूसरे ग्लासेस हैं उनके नीचे मैंने पहले जेली की लेयर लगाई थी, उसके ऊपर फलूदा सेब की लेयर लगाई है, उसके ऊपर लेयर लगा रही हूँ अब चिया सीड्स की। यानी आप अपनी मर्जी से इनको असेंबल कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लेयर्स हमारी बहुत अच्छे तरीके से लग चुकी हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो इसके ऊपर मैंने अब डाल रही हूँ पाइनएप्पल के चंक्स। पाइनएप्पल के चंक्स का भी बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर टेस्ट आता है। यानी जितनी ज़्यादा चीज़ें आप ऐड करेंगे उतना ही मज़े का आपका फलूदा की जो रेसिपी है वो बनेगी। अब इसके अंदर रबड़ी फलूदा हम ऐड करेंगे। इस रबड़ी फलूदा के अंदर ऑलरेडी सारी चीज़ें मिक्स है, लेकिन जो मज़ा फलूदा सेवियां खुद बना के इसके अंदर डालने का है वो ये शायद ना आपको प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से मैंने फलूदा सेवियां की रेसिपी जो है वो आपके सामने बनाई है ताकि आप इजीली उसको घर में बना सकें। तो डिफरेंट लेयर्स लगाएंगे हम डिफरेंट कलर की इसके अंदर जेलीज की। देखें अल्हम्दुलिल्लाह जेलीज की लेयर लग चुकी हैं। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे कटे हुए बादाम की लेयर्स लगाने के बाद नेक्स्ट जो लेयर लगाएंगे हम इसके ऊपर रखेंगे जी कटे हुए पिस्ता को। कटिंग कर लें, ज़्यादा अच्छा लगता है, ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता है, बहुत प्यारा कलर लगता है। और नेक्स्ट जो लेयर है इसके ऊपर लगाएंगे जी हम चिया सीड्स की। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लेयर्स लगा रहे हैं प्रोमिनेंट बहुत ही नज़र आ रही हैं। अब नेक्स्ट इसके अंदर जेलीज ऐड करते हैं। डिफरेंट कलर की जेलीज आप यूज़ कर सकते हैं। और जेलीज को ऐड करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो ऐड करेंगे जी हम आइसक्रीम का। आइसक्रीम हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी है। ये वही टूटी फ्रूटी आइसक्रीम है जो मैंने आपको बनाना सिखाई है। तो अब इस आइसक्रीम को मैंने थोड़ा सा दूध ऐड करने के बाद बनाया था ताकि ये थोड़ा सा क्रंचीपन इसमें आए और बहुत ज़्यादा इसका जो फ्लेवर है वो ठंडा हमें लगे। हमें अपनी इस रेसिपी के लिए क्रीमी फॉर्म में आइसक्रीम नहीं चाहिए थी, इसी वजह से मैंने आपको जो क्रंची आइसक्रीम है टूटी फ्रूटी वो भी बनाना सिखा दी है। अब नेक्स्ट लेयर इसके ऊपर लगाते हैं जी रबड़ी फालूदा की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी प्रोमिनेंट हो रही हैं सारी लेयर्स। अब इसके ऊपर जो हमने होममेड सवैयाँ घर में तैयार की हैं उसकी लेयर लगाते हैं। देखें अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट हमारी सवैयाँ जो हैं घर में तैयार हुई हैं। आप इजीली इस तरह बना सकते हैं। अब नेक्स्ट जो लेयर है वो चिया सीड्स की है। देखें स्टेप बाय स्टेप सारी लेयर्स इसके अंदर नज़र आ रही हैं। और लास्ट में जो फाइनल स्टेप है वो है जी आइसक्रीम का स्कूप इसके अंदर ऐड करना है। तो आइसक्रीम का स्कूप ऐड करने के बाद इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आइसक्रीम का स्कूप इसके अंदर ऐड हो चुका है। अब लास्ट पे इसके ऊपर हम लगाएंगे जी हमारी जो ज़रिश का और जो हमारी टूटी फ्रूटी है और जो हमारे पास चंक्स थे पाइनएप्पल के वो ऐड करने हैं। और उसके बाद फाइनल लास्ट पे हमने इसके ऊपर प्रेजेंटेशन के लिए रखनी है जी चेरीज से देखें कितना खूबसूरत कलर आ गया है, कितनी ज़बरदस्त इसकी प्रेजेंटेशन लग रही है। और इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपने स्ट्रॉ जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रेसिपी जो फाइनल प्रेजेंटेशन है, फाइनल लुक है हमारी रेसिपी की वो आपके सामने है। देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने घर में ही इसकी असेंबलिंग की है। अगर आप मार्केट से जाके इस तरह की चीज़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। आप घर में इजीली इसको असेंबल कर सकते हैं। जब भी बनाएं अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।